नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस मार्केट कंडीशन में, जैसा अभी मार्केट चल रहा है, जहाँ पर हमें एक दिन ब्रेकआउट मिलता है, दूसरे दिन क्या होता है, स्टॉक वहीं अपने ब्रेकआउट के नीचे आ जाता है। मतलब फेल्ड ब्रेकआउट्स बहुत सारे दिखते हैं। तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उनसे बच के अपने जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो ड्रॉडाउन हमारा आ रहा है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एमएसटीसी अगर आप यहाँ देखें तो बिल्कुल इस दिन बहुत अच्छा, अगर आप देखते हो तो स्टॉक लग रहा था। ठीक, वॉल्यूम भी आई थी। ठीक है, यहाँ अगर आप देखो तो अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही थी और एक ऐसा सिनेरियो बन रहा था कि हाँ, ये एक स्टॉक जो अच्छा यहाँ से चल सकता है। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट 2 डे क्या हो, 2 दिन में क्या हुआ, अगले दिन एक डोजी बनी और उसके बाद आज स्टॉक लगभग 6-6.5% डाउन है। सेम ऐसा ही और भी स्टॉक्स के अंदर हो रहा है, जैसे अपोलो एक ऐसा स्टॉक था। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, अभी स्टॉक यहाँ एक अच्छा खासा ट्रेंड था। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा स्टॉक चला, यहाँ से मोर देन 120% स्टॉक चला और उसके बाद थोड़ा साइडवेज गया। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ देखो सपोर्ट लिया, यहाँ फिर यहाँ से बाउंस हुआ और यहाँ से इस दिन ऐसा लग रहा था कि हाँ, यहाँ पर अभी स्टॉक ऊपर जा सकता है। बट क्या हुआ, अगले दिन स्टॉक ऊपर गया भी, लेकिन जो क्लोजिंग जो हुई स्टॉक, अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल कैसी है, दिस इज मोर लाइक ए इन्वर्टेड हैमर, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ठीक है, कि प्राइस ऊपर गया बट लास्ट में क्या हुआ कि बुल्स बियर्स ने, ठीक है, सेलर्स ने यहाँ ओ ठोका और प्राइस को नीचे लेके आए और उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि जो जिस रेंज से निकल के इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, एक ही रेंज थी, जिस रेंज से निकल के इसने ब्रेकआउट दिया था, अगले दिन उसी रेंज के अंदर वापस आ गया और आज 5-5.5% फिर गिर गया स्टॉक। ठीक है, उसके बाद सेम एग्जांपल एक ऐसा ही लॉयड्स इंजीनियरिंग का, कल अगर आप इसको देखोगे तो बहुत अच्छा नीचे से अगर आप देखते हैं तो स्टॉक चल चुका था कितना, मोर देन 100%। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक साइडवेज चला गया। इसको एक फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं हम, बिल्कुल अच्छा ब्रेकआउट आया फ्लैग पैटर्न का। ठीक है, ये एक फ्लैग पैटर्न था, ब्रेकआउट आया वॉल्यूम के साथ, बट अगेन क्या हुआ, ऊपर से सेलर्स ने ठोका। सेम ईएमएस के साथ हुआ। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा मूव आया, पूरे सेक्टर के अंदर मूव आया, स्टॉक नीचे आया, 5 EMA के आसपास आया। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन अगले दिन वही हुआ जो एमएसटीसी के साथ हुआ कि डोजी बनी और उसके बाद स्टॉक फिर नीचे आ गया। ऐसा ही सेम व्हील्स इंडिया के साथ हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, स्टॉक अब ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो स्टॉक पहले चल चुका था नियरली 80-90% और उसके बाद स्टॉक साइडवेज गया, अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया एंड देन उसके बाद जाने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ, एक दिन ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो इन स्टॉक्स से हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं? ये दिखने में तो आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ, इनसे बढ़िया स्टॉक कोई है ही नहीं अभी, लेकिन क्या होगा, अगले ही दिन स्टॉक वापस नीचे आ जाएगा और हमारा पोर्टफोलियो जो है वो ड्रॉडाउन के अंदर चलता ही रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि क्या मार्केट ब्रेड्थ जो है वो ठीक है या नहीं है। मार्केट ब्रेड्थ क्या होते हैं? मार्केट ब्रेड्थ एक इंडिकेटर होता है, वो मार्केट की इंटरनल हेल्थ को बताता है। अगर हम यहाँ से देखें निफ्टी को, तो पिछले कुछ दिनों में निफ्टी तो ऊपर ही है। ठीक है, निफ्टी नीचे आई और उसके बाद निफ्टी कुछ दिनों में निफ्टी, देखो अगर आप यहाँ से देखते हो निफ्टी तो ऊपर है 6-7%। बट मार्केट ब्रेड्थ ब्रेड्थ बताता है कि इंटरनल हेल्थ कैसी है मार्केट की, कि अंदर की जो, एक तो आदमी दिखने में तो स्वस्थ हो सकता है, लेकिन वो क्या अंदर से स्वस्थ है कि नहीं। तो उसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जिनमें से एक है परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव की मूविंग एवरेजेस। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि 20, 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कितने स्टॉक्स है और वो किस ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, वो किस ट्रेंड में चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है, निफ्टी तो यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आके निफ्टी तो ऊपर जा रही है। अगर आप चार्ट देखते हो तो निफ्टी तो क्या कर रही है, निफ्टी तो ऊपर जा रही है यहाँ से, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ स्टॉक्स अबोव की मूविंग एवरेज है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबोव की मूविंग एवरेजेस, वो यहाँ से देखो ऊपर गए लेकिन यहाँ से नीचे आने लग गए। ये ठीक है, इस दिन से
यहाँ से निफ्टी तो जा रही है ऊपर, लेकिन मार्केट के जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है जो अपने 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज है, वो स्टॉक स्लिप्स हो रहे हैं नीचे की तरफ, स्लिप हो रहे हैं नीचे की तरफ। तो सबसे पहला आपका इंडिकेटर ये होगा कि आपको डे एंड पे जाके ये देखना है कि क्या ये जो पैटर्न है, ये जो नंबर है, ये जो लाइन है, ये अपवर्ड्स ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। जब ये लाइन नीचे की तरफ जा रही होती है तब चाहे निफ्टी चल जाए या कोई भी इंडेक्स चल जाए, स्टॉक्स नहीं चलते। तो सबसे पहला पैरामीटर तो हमारा ये होगा कि हम इस लाइन को देखें। ठीक है, इस लाइन को देखें, ये जो लाइंस है कि हमारे कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, 50 से ऊपर है एंड 200 से ऊपर है। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो दूसरी चीज़ जिसको हम बोलते हैं ब्रेड, एक सेकेंड, ये हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जो आज 4.5% से ज़्यादा चले या 4.5% से ज़्यादा गिरे, तो उनको अगर हम देखते हैं तो वो स्टॉक्स जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो अपने 4.5% से ज़्यादा बढ़े, उनकी अगर आप देखोगे तो उनका चार्ट भी यहाँ एक बार उनका चार्ट ऊपर गया 9 जून के आसपास, वहाँ से फिर कंटिन्यूसली चार्ट नीचे आते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 जुलाई को, ठीक है, ये है 2 जुलाई जिस दिन से हमने मार्क किया है, यहीं से मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, इंडेक्स तो जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन स्टॉक्स आ रहे हैं नीचे की तरफ। तो एक तो इसका आइडिया हमें कहाँ लग गया, यहाँ पर लग गया। जब हम नंबर ऑफ स्टॉक्स अबोव की मूविंग एवरेज देखेंगे तो वहाँ पता लग जाएगा कि अगर ये इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है और ये लाइंस भी ऊपर जा रही होती तो क्या होता है कि मोस्टली हमारे जो स्टॉक्स है वो ऐसे फेल्ड ब्रेकआउट्स नहीं आते। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे क्या ये लाइन ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। यहाँ से देखो 2 जुलाई के बाद ये लाइन भी कंटिन्यूसली नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट दिखने में तो हमें सही लग रहा है, मार्केट दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन जो इंटरनल है मार्केट्स की, जो अंदर की जो हेल्थ है वो खराब है। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि अब हमें जो है स्टॉक्स को बाई ही नहीं करना है। बहुत सारे स्टॉक दिखेंगे, जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो कुछ स्टॉक्स ऐसे लगेंगे कि हाँ यार ये स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, इनको हम बाय कर सकते हैं। देखो एक तो जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, लेकिन क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली इनमें क्या होगा कि कल इनके अंदर वही होगा जो इन स्टॉक्स के अंदर हुआ। ठीक है, ऊपर जाएंगे देन नीचे आ जाएंगे, ऊपर जाएंगे देन नीचे आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी, हमें मार्केट ब्रेड्थ इंडिकेटर्स को देखने हैं। मार्केट ब्रेड्थ इंडिकेटर में दोबारा बता देता हूँ, एक हो गया नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव की मूविंग एवरेजेस, और दूसरा हो गया परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जिन्होंने आज 4.5% से ज़्यादा का मूव दिया, एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जिन्होंने आज 4.5% से लाइक नेगेटिव मूव दिया, जिन्होंने पॉजिटिव मूव दिया। तो अगर आप देखोगे तो जिन्होंने पॉजिटिव मूव दिया 4.5% से ज़्यादा का, वो तो नंबर नीचे जा रहे हैं, लेकिन जो 4.5% से ज़्यादा डाउन में है वो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। देखो ये 2 तारीख है, 2 जुलाई को 4.5% से ज़्यादा 22 स्टॉक थे, लेकिन आज 4.5% से नीचे -4.5%, 66 स्टॉक्स जो है वो क्लोज हुए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इंडेक्स को देख के पागल नहीं बनना है कि यार इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है, मैं स्टॉक बाय कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, आज नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा। नहीं, स्टॉक तब चलेंगे जब ये जो मार्केट ब्रेड्थ है, जो इंडिकेटर जो इंटरनल हेल्थ को मेजर करता है, वो ठीक होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो इंडेक्स कितने, इंडेक्स यहाँ से मान लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ चला था 8% के आसपास, बट यहाँ से जो स्टॉक्स चले थे वो कम से कम 40-50% चल गए थे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो क्यू पावर यहाँ से कितना परसेंट चल गया, 42%। ठीक है, यहाँ से इंडेक्स तो आपको दिखेगा कितना चला है, सिर्फ 8%। क्यों? क्योंकि ये जो हेल्थ है ये बता रही है कि अंदर में जो स्टॉक्स जो है वो कैसे चलेंगे, कैसे नहीं चलेंगे। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो ये है अप्रैल की बात। ठीक है, तो अगर इसमें हम अप्रैल में जाके देखें, देखो ये जो मूव आया था मार्च के बाद अप्रैल का, ठीक है, मार्च और अप्रैल में, तो ये क्या बताता है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जिन्होंने एक दिन में 4.5% से ज़्यादा मूव दिया, 1 अप्रैल को 1142 स्टॉक ऐसे थे। ठीक है, उसके बाद 8 अप्रैल को 900 स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने 4.5% से ज़्यादा का मूव दिया एक दिन के अंदर। और आज उनका काउंट कितना है, आज उनका काउंट है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 37।
तो ये बताता है कि मार्केट की इंटरनल हेल्थ इतनी खराब है कि अगर आप स्टॉक बाई करने जाओगे सिर्फ इंडेक्स को देख के कि इंडेक्स आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है तो मैं स्टॉक को बाई कर लूँ, तो क्या होगा, 80 to 90% आपका स्टॉक जो है वो क्या करेगा, फेल्ड ब्रेकआउट देगा और आपको मार्केट से निकाल देगा। वो आपको मेंटली भी हरेस करेगा, आपका पैसा जाएगा वो अलग, और जब मार्केट यहाँ से चलेगा, दोबारा मार्केट चलने लगेगा, तो आप इतना अंदर से वो आपको तोड़ चुका होगा कि आपकी हिम्मत नहीं होगी कि अब आप स्टॉक्स को बाई करो। तो ये चीज़ आपको देखनी है। दूसरी चीज़, एक और इंडिकेटर है जिसको आप यूज करके जो ब्रेकआउट्स हैं उनको देख सकते हो, जो कि आपने सुना भी होगा RSI, कि क्या वो ब्रेकआउट काम करेगा नहीं करेगा। ठीक है, RSI क्या बताता है, RSI बताता है जो प्रेजेंट मूव है उसकी स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, लॉयड्स इंजीनियरिंग का ये जो ब्रेकआउट आया, तो इसके अंदर जब प्राइस ऊपर गया तो वो इसकी स्ट्रेंथ बताएगा, कंपेयर करेगा खुद के पीछे के जो मोमेंट है उनसे, कि एक ये मोमेंट था, अब इससे कंपेयर कर रहा है कि ये जो मोमेंट इसके अंदर आया है ये। तो अगर आप देखोगे कि प्राइस तो जा रहा है यहाँ से ऊपर, ठीक है, प्राइस तो गया ऊपर, प्राइस तो गया ऊपर, यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ प्राइस साइडवेज जाके फिर प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ आपको क्या दिख रहा है, डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, प्राइस कैसे जा रहा है, प्राइस जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऐसे गया ऊपर, ठीक है, यहाँ से अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या होता है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये, लेकिन यहाँ आ गया नीचे की तरफ। तो एक ये भी चीज़ आप देख सकते हो, जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में, जब मार्केट की इंटरनल हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप RSI डाइवर्जेंस को भी देख सकते हो। सेम आपको दिखेगा MSTC के अंदर, प्राइस क्या है, ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ से, और यहाँ प्राइस ऊपर है, ये स्लोप जो है हमारा अपवर्ड स्लोप है, बट एट द सेम टाइम RSI का जो स्लोप है यहाँ से, ये देखो, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। अपोलो में भी आपको सेम दिखेगा, जितने भी आप नाम लेके आओगे सब में आपको ये दिखेगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव या बेस डाइवर्जेंस। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो, ये देखो, ये बता रहा है कि मूव तो आ रहा है ये, ठीक है, ये मूव तो आ रहा है। RSI क्या बताता है, RSI ये बताता है कि ये मूव तो आ रहा है, लेकिन इसकी ताकत क्या है इस मूव के अंदर। ठीक है, एक पंच आप थ्रो करते हो, सामने वाला गिर जाता है बिल्कुल, ठीक है, एक पंच में ही नॉकआउट हो गया, लेकिन एक पंच ऐसा है कि उस इंटेंसिटी का आप 100 पंच मार लो, सामने वाला हिलेगा भी नहीं। तो ये जो पंच था वो ये पंच था कि उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी, वो बताता है RSI। ठीक है, व्हील्स इंडिया को भी अगर आप देखो तो सेम आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से प्राइस तो यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से अगर आप प्राइस देखोगे, यहाँ से प्राइस क्या आ रहा है, ऊपर जा रहा है, एट द सेम टाइम जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, जो मोमेंटम है, वो नीचे आ रहा है। तो तीन चीज़ें आपको देखनी है। आपको एक तो मार्केट का जो मार्केट ब्रेड्थ इंडिकेटर, जो मार्केट के इंटरनल हेल्थ को बताते हैं, जिनमें दो हैं। ठीक है, एक है नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव की मूविंग एवरेजेस, एंड दूसरा है नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आज 4% या 4.5% से ज़्यादा चले। वो आपको देखना है कि उसका मोमेंटम किस साइड है, वो मोमेंटम ऊपर की तरफ है या मोमेंटम नीचे की तरफ। दूसरा, इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप देख सकते हो कि क्या वो RSI में डाइवर्जेंस है या RSI कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस किसको कहेंगे, इसी में अगर आप देखो तो कन्वर्जेंस हम इसको कहेंगे कि यहाँ से जब प्राइस गया था, प्राइस ऊपर, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, यहाँ से देखो RSI भी बढ़ रही है। तो इस जोन के अंदर, ये जो जोन है, इस जोन के अंदर क्या है, प्राइस और RSI कन्वर्जेंस है, कन्वर्ज कर रहे हैं। जिस तरफ प्राइस जा रहा है मोमेंटम भी उसी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मोमेंटम पीक किया, ठीक है, उसके बाद प्राइस ने तो जाने की कोशिश की, लेकिन मोमेंटम उसके साथ नहीं है, जो ताकत है वो उसके साथ नहीं है, जो इंटेंसिटी है वो उसके साथ नहीं है, तो इसीलिए क्या हुआ, वो फेड हो गया। ठीक है, सेम EMS के साथ भी अगर आप देखते हो, यहाँ से और यहाँ तक जब प्राइस गया तो देखो RSI ऊपर था। ठीक है, यहाँ से प्राइस जाता है ऊपर, RSI भी उसके साथ चलता है, मान लो यहाँ से यहाँ। बट अब क्या हुआ कि यहाँ जो ब्रेकआउट आने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ जो ब्रेकआउट आने की कोशिश की, तो क्या हो गया, देखो कितना डाइवर्जेंस है। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इन दो तीन चीज़ों को देख के चले कि क्या अभी वर्थ है मार्केट के अंदर एंट्री लेना भी। तो मोस्टली तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा कि मार्केट ब्रेड्थ इंडिकेटर को आप यूज़ करोगे, उन्हीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि नहीं अभी मार्केट में टाइम ठीक नहीं है। उसके बाद आप RSI का यूज करके देख सकते हो कि क्या ये स्टॉक अपने जो मोमेंटम है इसका, वो पहले वाला मोमेंटम है या उससे मोमेंटम वीक हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस मार्केट एनवायरनमेंट में
जब मार्केट आपको ऊपर से चलता दिखेगा, सब कुछ अच्छा दिखेगा, लाइक बाहर का कोई आदमी देखेगा तो उसे लगेगा कि आज तो मार्केट ऊपर गया है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो है वो ब्लीड कर रहा होगा। आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स है, आप जितने स्टॉक्स बाय करोगे मोस्टली उनमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी, और अगर किसी टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।